अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि बीमारी जो है वो हमारे लिए अज़ाब नहीं है और वो अल्लाह की नेमत है। दोस्तों हम उसी बारे में और आगे बात करेंगे। बताया ये गया है कि जो बीमारी पर सब्र करते हैं, जो लोग बीमारी पर सब्र करते हैं, समझ लीजिए कि उनको जन्नत का एक बहाना मिल गया है। दोस्तों कुछ लोग बीमारी को एक अज़ाब और लानत समझते हैं, लेकिन वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक हदीस पर विचार करें और अपने विचारों को बदलें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी को जन्नत हासिल करने का एक बहाना और ज़रिया फरमाया है। हदीस रिवायत करने वाले हज़रत अता बिन रिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो क्या कहते हैं कि एक बार मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखा दूँ? तो मैंने अर्ज़ किया, हाँ क्यों नहीं, दिखाइए। तो उन्होंने फरमाया, इस काले रंग की औरत को देख लो। ये औरत एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आई और कहने लगी, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और कभी कभी मेरा सतर मतलब छिपाने वाली जगह खुल जाता है। बस आप अल्लाह से मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो सब्र करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, और चाहो तो मैं अल्लाह से तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए दुआ किए देता हूँ। उस औरत ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं सब्र करूँगी। इसके बाद उस औरत ने अर्ज़ किया, बस आप अल्लाह से यह दुआ फरमा दीजिए कि मेरी बेपर्दगी ना हो। चुनांचे आपने उसके लिए दुआ फरमाई। कितनी सब्र करने वाली और शुक्र अदा करने वाली थी ये खातून कि उन्होंने स्वास्थ्य के बजाय जन्नत को पसंद किया और दुआ के लिए कहा, तो सिर्फ सतर ना खुलने के लिए, ना कि सिफा के लिए। दोस्तों बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि हम बीमार हैं तो ये हमारे गुनाहों की वजह से, हमने कुछ गुनाह किया होगा तो उसकी हमें सज़ा मिल रही है। तो दोस्तों इसके बारे में क्या कहा गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखा गया है कि कुछ लोग बीमारी को बुरे कर्मों का भुगतान और गुनाहों का नतीजा समझते हैं और ये समझते हैं कि बीमारी किसी पिछले गुनाह का भुगतान है। हालांकि बीमारी गुनाहों का नतीजा नहीं बल्कि कफ़ारा है। इस सिलसिले में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो इरशाद बताते हैं आपको कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ईमान वालों की तमाम गलतियां एक रात के बुखार से दूर फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुखार का जिक्र किया गया। इस पर एक आदमी ने बुखार को बुरा भला कहा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा भला ना कहो, ये गुनाहों को यूं पाक साफ कर देता है जैसे आग लोहे को जंग और मैल को निखार देती है। हज़रत उम्मुल अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं बीमार थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखने आए और फरमाया, उम्मुल अला तुम्हें खुशखबरी हो, मुसलमान की बीमारी उसके गुनाह यूं दूर कर देती है जैसे आग सोने चांदी का मैल दूर कर देती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि बीमारी जो है वो गुनाहों का कफ़ारा कैसे है। तो कुछ लोग बीमारी को एक अज़ाब समझते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो हालांकि बीमारी अपनी तमाम तकलीफ़ों के बावजूद ज़्यादातर इंसानों के लिए रहमत व ज़रिया साबित होती है। सच्चों के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों से साबित होता है कि बीमारी अधिकतर इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई कष्ट नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि उसे कांटा नहीं चुभता कि उसके ज़रिए उसके गुनाह माफ़ नहीं कर दिए जाते, ये उसकी खताएं दूर नहीं कर दी जाती। मानो हमें अगर एक कांटा भी चुभता है तो वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा और हमारी बुराइयों को दूर करने का अच्छा ज़रिया बन जाता है। एक और हदीस देखिए, इसे रिवायत करने वाले हैं हज़रत याह्या बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल हुआ तो किसी ने इस मौके पर कहा, मौत कैसी अच्छी पाई है कि बीमार ना पड़ा और मर गया। सुना दोस्तों, उसने ऐसा कहा कि कितनी अच्छी मौत इसे मिली है कि बीमार भी नहीं पड़ा और मर गया। ये सुनकर आपने फरमाया, तुम पर अफसोस, तुम्हें क्या मालूम, अगर अल्लाह किसी बंदे को किसी रोग का शिकार बनाते हैं तो उससे उसकी बुराइयां दूर कर देते हैं। इस मज़मून की और भी कई रिवायतें हैं।
جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بیماری کے نتیجے میں خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ بیماری انسان کے اندر نرمی، تڑپ، خدا کا ڈر اور آخرت کا خیال پیدا کرتی ہے، صبر و شکر کی بھاونائیں جگاتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار لیں اور آخرت درست کر لیں۔ تو دیکھا دوستوں، بیماری کو کبھی ہمارے اسلام میں برا کہا ہی نہیں گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس کو برا بتایا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، اب اس میں جو اور بھی آگے باتیں ہیں یہ ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔